एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म की वाणी का अमृत पान कर रहे हैं। ऐसे प्रभु महावीर के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने भावना की चर्चा चल रही है। भावना, ये सारा संसार भाव से चल रहा है। क्या स्थिति है हमारी, हम स्वयं निरीक्षण करें। अनित्य है संसार, इसको हम नित्य मान लेते हैं। अशरण है संसार, इसको हम शरण मान लेते हैं। कोई मेरी रक्षा करेगा। परिवार, पद, प्रतिष्ठा, संबंधी, संसार। संसार का अर्थ है संसरणीयति संसारा, जो बह रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। संसार के साथ शरीर भी क्षरतीति शरीरम, जो क्षीण हो रहा है। ये शरीर और संसार सदा एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। शरीर भी चला जाता है, व्यक्ति भी संसार से चला जाता है और मानता है कि मैं यहाँ रहूँगा। यही दुख का कारण है, मूल कारण है। भगवान महावीर की वाणी कहती है, आपने सुना था, जम दुखं जरा दुखं रोगय मरणानीय और दुखो ही संसार जत की संति जंतु। मनुष्य जानता भी है, चिंतन भी करता है, विचार भी करता है। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख, मरण का दुख, परंतु वो विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। कारण क्या है? भगवान फरमाते हैं, मिच्छत परिदप्पा तिव कसायनं सुट्ठु आविट्ठो जीवम देहम एकं मनत्तो होदी बहिरापा। मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र कषाय से पूरी तरह आविष्ट होकर के जीव और शरीर को एक मान लेता है, वो बहिरात्मा है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, बहुत बार सुन चुके हैं आप। मिथ्या दृष्टि का मतलब देखना, दृष्टि का अर्थ आपका विजन, दृष्टि का अर्थ आपका सोच, आपकी विचार। दृष्टि का मतलब आपकी आंखों का आईना। यदि आईना कैसा लगाए, चश्मा कैसा, काला चश्मा है तो काला नजर आएगा, लाल है तो लाल नजर आएगा, हरा है तो हरा नजर आएगा, पीला है तो पीला नजर आएगा। तो जैसा आपका चश्मा वैसे आंखें रोशनी बता देती। दृष्टि क्या है? इस संसार में दो दृष्टि है, तीसरी मिश्र दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिश्र, दोनों मिली जुली। ये भी है वो भी है, दोनों का मिला जुला संबंध।
परंतु दृष्टि क्या है? जो गलत है, जो नहीं है, जो हमारे जीवन को भ्रमाती है, जो हमें उलझन में डाल देती है, जो हमें रुलाती है, जो हमें दुखों की ओर ले जाती है, जो हमारे जन्म मरण का चक्र बढ़ा देती है, वो दृष्टि मिथ्या है। और सत्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि, वो दृष्टि जिसका आधार सत्य पे है, जिसका आधार की तुला आपके जीवन से है, जो है जैसा है उसको वैसा जानता है, मानता है, स्वीकार करता है, आचरण करता है। मिथ्या दृष्टि जीव अनादि काल से मैंने और आप में मिथ्या दृष्टि के कारण अनंत काल में, अनंत योनियों में, अनंत अनंत बार संबंध बने और भटके। बस अब संबंध ना बने, ये विचार कर लेना। जो बन गया तो बन गया, अब संबंध ना बने। तो भगवान कहते हैं मिथ्या दृष्टि। जैसे आप दूर से देखते हैं कोई व्यक्ति आ रहा है, आपको लगता है चोर है, दूसरे को लगता है नहीं तो मेरा मित्र है, तीसरे को लगता है नहीं ये तो मेरा द्वेषी है। दूर से देखते लगता है चोर है, कोई कहता मित्र है, कोई कहता द्वेषी है। पर जैसे पास आए वो तो खंबा था, आदमी है ही नहीं। ये क्या है? अंधेरा है, तुम चल रहे हो, लगता है सांप, डर गए, कंप गए, पसीना पसीना हो गए, और किसी ने टार्च किया, सांप नहीं तो रस्सी है। ऐसी संसार है। ये मोह का आकर्षण बड़ा आकर्षित करता है। ये जन्मों जन्मों से इस मोह के कारण हम फंसे पड़े हैं। इस आकर्षण को जितना आप कम करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। तो भगवान ने कहा मिथ्या दृष्टि जीव तीव्र कषाय से, तीव्र कषाय, चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। एक ऐसा क्रोध कि बस उसको खत्म कर दूं, मार दूं, कभी झुकना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, सब खत्म हो जाए, उसको नहीं छोड़ना। ऐसे भी लोग हैं, वो समकति नहीं हो सकते, उसको सत्य नहीं मिल सकता। ऐसा मान, ऐसी माया, ऐसा ही लोभ, इतना लोभ, जबरदस्त लोभ। छोटी सी कहानी सुना दूं आपको। एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता है। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग मध्यम वर्गीय होते हैं, कुछ किसान लोग अपना गुजारा करते हैं। उस गांव में वो किसान, छोटा सा परिवार, उसके 3 बच्चे, पत्नी और स्वयं, थोड़ी सी जमीन, खेती करता है और गुजारा कर लेता है। मुश्किल से गुजारा चलता है उसका। पर बाकी के लिए क्या करें? खेती कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी वृष्टि ज़्यादा हो जाती है, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी वर्षा होती ही नहीं, कभी बहुत होती है। तो सारा किसान खेती पर निर्भर करता है। खेती कर्मा सेती, वर्षा हो गई तो खेती हो गई, वर्षा नहीं हुई। ऐसे अनावृष्टि के कारण बेचारे की खेती भी नहीं होती। बाकी भी कपड़े हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई है, बीमारी है, उसका कौन इलाज करे? बड़ी मुश्किल से वो छोटी सी जमीन, एक बैल की जोड़ी, स्वयं खेती करता है, अन्न पैदा करता है, गुजारा करता है। पर कर्ज चढ़ गया, खेती नहीं हुई। एक साहूकार के पास
रुपए मांगे। और साहूकार ऐसे तो पैसे देते नहीं, ब्याज देते, कई जगह ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर 5%, 10%, ऐसे भी लोग हैं। कोई रीजनेबल ले लो ना। मुसलमान कभी ब्याज का धंधा ही नहीं करते, ब्याज लेना ही नहीं। ये ब्याज का धंधा तो हमारे चलता, मुसलमानों के यहाँ कोई ब्याज नहीं होता। उसने सेठ से कर्जा लिया, अब कर्जा कैसे उतारे जब खेती नहीं होती, पैसे नहीं होते, क्या करे। 2-20 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। वो सेठ बार बार वार्निंग देते, पैसे दो। कहता दूंगा, ज़रूर दूंगा। सेठ से रहा नहीं गया, ये देता नहीं पैसे, इसके पास खेती भी करता, घर है। बस सेठ को गुस्सा आ गया, उसने कहा ये मानता नहीं, उसकी कुर्की करवा दी, कोर्ट से स्टे ले आया, उसकी ज़मीन, उसका घर बेच दिया। जब वो आया सेठ, वो किसान गिड़गिड़ाने लगा कि रहम करो, वर्षा नहीं हुई, जब वर्षा होगी तो आपका पाई पाई चुका दूंगा। सेठ ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, कितने साल हो गए, 4 साल हो गए, मैंने पैसे दिए, कमाए हैं मैंने, पैसे ऐसे वृक्ष पर नहीं लगते, मेरा साफ कर दे। क्या करे बेचारा भाई, देने वाले गरीबी ना देना, देने वाले गरीबी ना देना, बदनसीबी दे देना पर गरीबी ना देना। गरीब व्यक्ति जानता उसकी क्या स्थिति होती है। जिसके पास पैसा, वो पैसे की कदर नहीं समझता। और तुम्हारे बच्चे जो अमीर बच्चे हैं, उनको पैसे की कोई कदर नहीं होती। मेहनत से कमाया हुआ, बच्चों को कहो मेहनत से कमाए और अपना खुद काम करे। उसने हाथ जोड़े, नहीं माना, कहता मेरे पैसे पूरे करो, ब्याज के साथ मेरे पैसे लेने। उसने जो उसकी बैल की जोड़ी थी वो भी कुर्क करवा दी। उस किसान ने हाथ जोड़े, अन्नदाता, इस पर हमारा गुजारा चलता है। ये बैल नहीं रहेंगे तो हम खेती कैसे करेंगे? रहने दो। नहीं, तुम्हारी जमीन तो पहले मैंने ले ली, अब पैसे पूरे नहीं होते तो बैल की जोड़ी भी लूंगा, और तुम्हारा अनाज भी लूंगा। अनाज भी ले लिया, बैल की जोड़ी भी ले ली और जमीन भी ले ली। किसान ने कहा कुछ नहीं है मेरे पास, बच्चे हैं, भूखे हैं, आज का भोजन भी नहीं, सारा अनाज ले गया। उसने कहा 1 दिन का अनाज तो दे दो, नहीं मिलेगा, पहले पहले पैसे पूरे कर। सब ले गया। वो किसान रोता है, गिड़गिड़ाता है, उस सेठ के कोठी तक जाता है। सेठ को गुस्सा आया, नौकरों को बुला करके इसको पिटवाया और धक्के दे के बाहर निकाल दिया। जाओ ले चलो, पैसे मुफ्त में नहीं दिए जाते, कितनी बार वार्निंग दे चुका हूं, तुम देते नहीं। क्या दिशा होगी सोचो कभी। 3 बच्चे हैं, भूखे हैं, जमीन बिक गई, अनाज चला गया, बैल की जोड़ी भी चली गई, और आज खाने के लिए, बनाने की रोटी के लिए अन्न भी नहीं। वो गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, सेठ जी कुछ रहम तो करो, मैं दे दूंगा, चुका दूंगा। नहीं, नौकर को कहकर धक्के दे के बाहर निकाल दिया। वो गिर गया, पत्थर पर चोट लगी, दांत टूट गया, घर वापस आया। जितना चोट से दर्द नहीं हुआ, दिल को दर्द हुआ। ये जिंदगी, ये जिंदगी है, जीना बेकार है। चोट लगी, सदमा पहुंचा, घर आया, कौन इलाज कराए? किसी डॉक्टर को बुलाए, कौन डॉक्टर आएगा? कौन दवा देगा? जब धनराज ही नहीं है तो सब चीज पैसे से तोली जाती है। इस संसार में पत्नी के पास कुछ नहीं, बच्चे भूखे हैं। इमेजिन करो क्या स्थिति होगी। सेठ तो आराम से
ले गया पैसे, अपना घर पूरा कर लिया। देखते देखते प्राण चले गए, प्रभु को प्यारा हो गया, संसार से चला गया। पत्नी रोती है, बच्चे रोते हैं, एक अन्न के लिए वो नहीं मिलता। ऐसी भी स्थिति हो जाती जब व्यक्ति धन के लिए इतना आगे आ जाता है, कुछ देखता ही नहीं। धन ही परमात्मा, धन ही सब कुछ और कुछ भी नहीं है। उनका जीवन में कभी भला नहीं हो पाता। देर है पर अंधेर नहीं होती, प्रकृति न्याय करती है। कुछ ही दिनों में सेठ के घर में आग लग गई, सब स्वाहा हो गया, नुकसान हो गया, घाटा हो गया। बेटी किसी और के तरफ चली गई, बेटा कहीं और चला गया, सेठ पागल हो गया। जो व्यक्ति पागल हो जाए तो क्या होता है? जो किसी के दिल को दुखाता है उसका दिल भी दुखता है, रह नहीं पाता। ये घर उजड़ गया, वो घर उजड़ गया, कहाँ गया पैसा? किसके काम आया पैसा? क्या करेगा पैसा? उसकी जमीन, उसकी बैलों की जोड़ी, उसका कमाया हुआ धन चला गया। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणां भवजामि अरहन्ते शरणां भवजामि सिद्धे शरणां भवजामि साहु शरणां भवजामि केवली प्रणतां धम्मां शरणां चारे शरण दुख जो भव्य प्राणी करे उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल हो। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।